अगर आप भी ईपीएफओ के मेंबर्स हैं तो ज़रा ध्यान दें। ईपीएस 95 यानी कि 95 के पेंशनरों को यह ज़रूर देख लेना चाहिए। आपको पता है ईपीएफओ के माध्यम से पेंशन दी जाती है, यानी कि ईपीएफओ का जो पैसा है उसमें कितना जमा करना है और कितना निकालना है और इसके क्या नए नियम लागू किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप भी ईपीएस 95 के पेंशन लाभार्थी है तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और जानकारी को देखते रहिएगा। नहीं मिलेगी पेंशन, तो दोस्तों यह कौन सा कारण है जिस कारण से आपको पेंशन का पैसा नहीं मिल सकता। तो अगर आप ईपीएफओ की पेंशन ले रहे हैं तब भी आप यह वीडियो अवश्य देख लें, और अगर आप आगे पेंशन लेना चाहते हैं तो इन नियमों के बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए, अन्यथा आप बाद में पछता भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल वीके योजना फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ताज़ा खबरें देखने को मिलती है। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। देखिए, भारत में जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं सभी के पीएफ खाते होते हैं। भारत में पीएफ खातों को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। इन खातों को एक तरह से बचत स्कीम के तौर पर भी देखा जाता है। हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी का 12% हिस्सा इस खाते में जमा होता है, तो वहीं उतनी ही हिस्सा यानी कि कंपनी की ओर से भी जमा होता है। अब देखिए, पीएफ खाते में जमा पैसे को आप जरूरत पड़ने पर कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप 10 साल से ज्यादा तक ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आप पेंशन पाने के हकदार भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उससे एक तय लिमिट से ज्यादा निकासी कर लेते हैं, यानी कि जो लिमिट दायर की गई है अगर उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलती है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पेंशन को लेकर ईपीएफओ के नियम, कितने पैसे निकालने पर नहीं मिलती है। अब देखिए, पूरा पैसा निकालने पर नहीं मिलती है पेंशन। जी हां, पीएफ खाता धारकों के खाते में सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है। इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर यानी कंपनी द्वारा उनके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। अब कंपनी जो 12% योगदान देती है उसमें से 8.33% का हिस्सा पीएफ खाता धारक के पेंशन फंड यानी कि ईपीएस में चला जाता है, और बचा हुआ 3.67% जो अमाउंट होता है वह पीएफ खाते में जमा होता है। कोई भी पीएफ खाता धारक अगर 10 साल तक पीएफ खाते में योगदान करता है, ठीक है, तो यहां पर जो तय लिमिट रखी गई है, जो लिमिट तय रखी गई है उसे क्रॉस ना करें, अन्यथा पेंशन नहीं दी जाएगी। जितना पैसा लिमिट में रखा गया है उतना ही पैसा आप निकालें, अन्यथा आपकी जो पेंशन है वह आपको नहीं मिल पाएगी, जिसकी सभी व्यक्तियों को आस रहती है। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो।